श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को आपको तुम्ब रूपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना बहुत ही चमत्कारी उपाय है। उपाय शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। बात करते हैं आज के महा उपाय के बारे में। आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ में एक बेलपत्र रखना है। बेलपत्र के ऊपर आपको एक लोटा जल रख करके यह उपाय करना है। आपकी जो भी मन आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। करना क्या है, ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक बेलपत्र लेना है और एक लोटा जल आपको ले लेना है। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले आपको उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में यानी कि सीधे हाथ के अंदर ऊपर, सीधे हाथ के ऊपर आपको रख लेना है उस बेलपत्र को। ठीक है, उसके बाद में इस लोटे जल को उस बेलपत्र के ऊपर अपने दाहिने यानी कि सीधे हाथ में रख लेना है। उसके बाद में करना है कि अपने उल्टे हाथ यानी कि बाएं आपके उल्टे हाथ से उस उल्टे हाथ से इस कलश को यानी कि इस लोटे जल को आपको ढक लेना है। ढक लेना है और आपको करना क्या है, अपने नाम, ठीक है, खुद का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, नाम और गोत्र बोल करके आपको करना क्या है। मान लो आपकी फैक्ट्री नहीं चल पा रही हो, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा हो, आपकी नौकरी दुकान व्यापार में परेशानी आ रही हो, आप पहले तो आपका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलता हो लेकिन बाद में धीरे धीरे चलना बंद हो गया हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। करना क्या है, अपने दाहिने हाथ में यानी कि सीधे हाथ में सबसे पहले एक बेलपत्ता रख लेना है। इस बेलपत्र के ऊपर आपको एक लोटा जल आपको रख लेना है। एक लोटा जल रखने के बाद में, ठीक है, एक लोटा जल रखने के बाद में अपने दूसरे हाथ से यानी कि उल्टे हाथ से उस लोटे जल को ढक लेना है। यानी कि पूरे के पूरे को ऐसे कैसे ढक लेना है। उसके बाद में करना क्या है, अपने अपने नाम, खुद का नाम और गोत्र बोल करके, जिसको परेशानी हो रही है, जिसका व्यापार नहीं चल पा रही हो, जिसका दुकान नहीं चल पा रही है, उसका नाम और गोत्र बोल करके भगवान महादेव जी के मंदिर में चले जाना। ठीक है, भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के आपको यह उपाय करना करना क्या है, जो एक लोटा जल आप लेकर के गए हो, उस लोटे जल को आपको ऐसे कि ऐसे शिवलिंग के ऊपर तुम्ब रूपेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र आपने अपने दाहिने हाथ में रखा था, उस बेलपत्र को दाहिने हाथ में ही रखे रहने देना है। दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ की अंगूठे और उंगलियों से शिवलिंग के ऊपर तुम्ब रूपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक लोटा जल आपको समर्पित कर देना। ठीक है, उसके बाद में करना क्या है, जो बेलपत्र आपके पास बच गया था, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित किस तरह से करना है, ध्यान से आपको समझ लेना। ठीक है, किस तरह से समर्पित करना है, आपको उस बेलपत्र को ध्यान से समझ लेना है। बेलपत्र को आप इस तरह से समर्पित करना है, जो बेलपत्र की जो डंडी है, डंडी की जो दिशा है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जहाँ से पानी निकलता, पानी नीचे गिरता है, उस तरफ होनी चाहिए बेलपत्र के पीछे वाली डंडी की दिशा। इस तरह से आपको बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आपका आपका व्यापार नहीं चल पा रहा हो, आपकी दुकान नहीं चल पा रही हो, या दुकान व्यापार पहले तो बहुत अच्छा चलता हो लेकिन धीरे धीरे बंद होने लग गया हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको वापिस से समझा देता हूँ करना क्या है। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बेलपत्ता लेना है और एक लोटा जल आपको ले लेना है। उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। उसके बाद में उस लोटे जल को उस दाहिने हाथ के ऊपर यानी कि बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। जो उल्टा हाथ बच गया था उससे इसको ढक लेना है, पूरे के पूरे लोटे जल को। और अपना नाम और गोत्र, आपको नाम और गोत्र बोल कर के आपको भगवान महादेव जी के मंदिर में ऐसे कि ऐसे चले जाना है। ढके हाथ को ढक के यानी कि लोटे जल को ढक कर ही अपने भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर उस लोटे जल को ऐसे कि ऐसे समर्पित आपको कर देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र था वो अपने दाहिने हाथ में ही रहना, बेलपत्र दाहिने हाथ में ही रहना चाहिए। दाहिने हाथ की अंगूठे और उंगलियों से शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर देना है।
उसके बाद में बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र की जो पीछे और जो डंडे की दिशा है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। माता अशोक सुंदरी की तरफ उस डंडे की दिशा होनी चाहिए। इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ को अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, आपकी मनोकामना बोलनी है। तुम्ब रूपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि तुम्ब रूपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय, इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। दोस्तों वीडियो चला, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य बोल दीजिए।